बार्सिलोना जीत गई। ये बड़ा अच्छा डोमिनेट स्टार्ट था, बड़ी ज़रूरत थी हमें इस डोमिनेट स्टार्ट की। हर हर टीम को ज़रूरत होती है इस डोमिनेट स्टार्ट की। और मैंने बहुत सारे बार्सिलोना फैंस का वीलॉग सुना और बहुत सारी मैंने लोगों की बातें सुनी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ये सुन के कि बड़े खुश हो रहे हैं कि हम लोगों ने 5 गोल से स्टार्ट किया। सामने वाले को दिखाने के लिए कि हमारे पास गोल स्कोरर्स हैं और हम लोग गोल कर सकते हैं, ये तो हम पिछले 2 सीज़न से कर ही रहे हैं। असल हमारी डेवलपमेंट तो तब होगी जब हम अपने डिफेंसिव इश्यूज़ को सॉल्व होता देखेंगे। पिछले 2 सीज़न से अगर आपको याद हो, जब जब रफीना टीम में रहा है, बार्सिलोना के लिए गोल करना मुश्किल नहीं रहा है। हर इंपॉर्टेंट मैचेस में, हर बड़े मैच में, हर बड़ी टीम के अगेंस्ट रफीना गोल करता है और वो उसने दोबारा किया। तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई। और पैड्रिक, हमें ऐसे ही खेलते देखा है हमने पैड्री को, ठीक है। हाँ, ये है कि गॉर्डन ने अपने पहले मैच में सब्स्टिट्यूट आके 2 असिस्ट किए, ये एक बड़ी चीज़ थी। ये बड़ी चीज़ तो नहीं कहूँगा मैं, हाँ ये चीज़ है, डिस्कसेबल चीज़ है, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि यार हाँ, ये एक नया हुआ कि एक नया प्लेयर बार्सिलोना साइन किया एंड ही परफॉर्म्ड ऑन हिज वेरी फर्स्ट मैच। पर सामने कौन था? सामने एल्ची था यार। मतलब एल्ची ऐसी टीम है, अगर आपने इसको शुरू में 2 गोल मार दिए तो वो 5 या वो 7 गोल भी कंसीड कर सकती है। वो इस किस्म की टीम है। तो उस पर ऐसा जश्न मनाना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज रियल मैड्रिड 2-1 जीता है, वो भी बिल्कुल डाइंग मोमेंट्स में ना। तो उनका मैच इतना टफ हुआ और वो बिल्कुल इस तरह जीते, तो बार्सिलोना फैंस को ऐसा लगा कि अभी 37 गेम्स हो गए हैं, एक गेम रहता है। जबकि हकीकत ये एक गेम हुआ है, 37 गेम्स रहते हैं, ठीक है ना। और जब एक कोई ऐसा टूर्नामेंट होता है ना, कोई ऐसी लीग होती है जिसमें इतने 38 मैचेस के करीब मैचेस होते हैं, तो फिर वहाँ पे कमबैक का चांस बहुत आसान होता है और कोई भी टीम कर सकती है। और हम लोगों ने पिछले 2 सीजन्स में देखा है कि बार्सिलोना कोई डोमिनेटली 100 पॉइंट्स करके लीग नहीं जीती। हमें इस बात का बड़ा फ़ायदा हुआ है कि सामने वाली टीम जो है वो एक कोलेटरल डैमेज का शिकार हुई। एंसेलोटी के अंदर भी वो लोग नहीं कर सके। फिर अगले सीज़न उनका शाबी अलोंसो बीच में सैक हो गया और फिर नया मैनेजर आया। तो ऑब्वियसली बात है, इतना आसान नहीं होगा उसके लिए जीतना। पर इस सीज़न जोजे मोरिनो इनके पास ढेर धड़ाधड़ उन्होंने प्लेयर साइन किए हैं, तो इतना आसान नहीं है कि आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि अगर आपने पहला मैच 1-0 जीत गया तो इट विल बी गुड इनफ फॉर देम टू विन द लीग। ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, मैं बड़ा खुश हूँ कि बार्सिलोना पहला मैच जीत गई, स्पेशली जब हमारे पास वीकेंड पे थोड़े से शेकी मैचेस हुए थे। हर बड़ी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वहाँ पे सिर्फ 2 चैंपियंस ने चैंपियंस की तरह खेला। एक थी आर्सेनल चैंपियंस की तरह अपना लीग स्टार्ट करती है, और एक बार्सिलोना जिन्होंने चैंपियंस की तरह अपनी लीग स्टार्ट किया। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बट हमें जो अगले 7-8 मैचेस में हमें जो चीज़ नोटिस करनी है, जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है ना, वो बार्सिलोना के डिफेंसिव इशूज़ हैं। क्योंकि हमें पता है जब बार्सिलोना हाई लाइन खेलता है, जो कि हमेशा ही खेलता है, तो जो हमारे पास इशू आता है वो ये आता है कि हम लोग गोल बहुत ज़्यादा कंसीड कर रहे हैं, और यही इन्हीं इश्यूज़ की वजह से हम लोग चैंपियंस लीग में बाहर हो रहे हैं। चैंपियंस लीग की इशू है हमारा पिछले 2 सालों से। तो वो बेसिकली हमें उस पर गौर करना है कि हम लोग वहाँ पे कितनी इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं इस सीज़न में। तो इतनी जल्दी खुश होना और उस पर सेलिब्रेट करना, मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट नाउ। जस्ट आई थिंक दिस इज जस्ट ए कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट सीजन। तो लास्ट सीजन का कंटिन्यूएशन को इस तरह कंसिडर किया जाए कि हाँ, लास्ट सीजन में टॉप पे फिनिश किया था, इसी तरह हमने कंटिन्यू किया। आई थिंक द टेस्ट will be in next few matches. This is not time to celebrate.